दशरथ महाराज आज आनंदित हो गए विश्वामित्र जी के आगमन से। अब दशरथ महाराज ने प्रार्थना करी। सोचिए, दशरथ महाराज ने पूजा की, उनकी सबसे बंधन कराया, भोजन कराया और आराम भी करवा दिया। इसके बाद स्वागत सत्कार, भोजन, आराम, इन सब के बाद पूछा, क्या पूछा कि आपका आगमन किस कारण हुआ। आज के इंसान के आंगन में तो रिश्तेदार तो छोड़ो, गांव के लोगों को तो छोड़ो, कोई ब्राह्मण भी छोड़ दो, अगर कोई संत महात्मा भी आता है तो उसको बैठने के लिए आसन नहीं देंगे, उसको पहले एक गिलास जल नहीं देंगे, सीधे पूछने लगते हैं कैसे आए भैया, क्या काम है, क्या जरूरत पड़ गई, तुरंत पूछने लगते हैं। देखिए, हो सकता है किसी दिन भिखारी बनके या गांव का ही कोई सदस्य बनके या रिश्तेदार ही कोई बनके परमात्मा आ जाए, फिर क्या होगा? परमात्मा कहेगा इसीलिए मैंने तुझे इतनी सारी संपत्ति, धन, जायदाद और बड़े बड़े मखमल के सोफे दिए हैं बैठने के लिए कि आज मैं ही तेरे दरवाजे पे आया हूं तो तुम मुझे बैठने के लिए भी नहीं बोलता, सीधे पूछ रहा है कि भैया कैसे आना हुआ, क्या बात है। देखिए दशरथ महाराज को, उनकी गंभीरता देखिए। अब जब मुनि आराम करके उठे तब दशरथ महाराज बोले कि तब मनिहारा से बचने का है राव, तब मन बचने हारा से का है राव, मुनियत कृपा की नाउ पाओ, मुनियत कृपा न की नाउ पाओ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दशरथ महाराज विश्वामित्र जी से कहने लगे, बड़ी प्रसन्नता से प्रसन्न होकर कहने लगे कि महाराज आपने बहुत बड़ी कृपा की है कि आप मेरे आंगन में पधारे। बोले ऐसी कृपा इसके पहले और किसी ने नहीं की। आप आए, बोले मेरे अहो भाग्य है महाराज, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो आदेश कीजिए। दशरथ महाराज कहते हैं, अब पूछते हैं कि केहि कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ तो करत न लावहु आरा, कहूँ तो करत न लावहु आरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जैसे ही दशरथ महाराज ने पूछा कि प्रभु आपका किस कारण आगमन हुआ है, अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं आपकी सेवा करूं। अब जैसे ही विश्वामित्र जी की बात सुनेंगे दशरथ महाराज, तो अभी तक तो आनंद ही आनंद में छाए थे, लेकिन जैसे ही उनकी बात सुनेंगे तो आनंद चला जाएगा। जैसे ही विश्वामित्र जी की बात दशरथ महाराज सुनेंगे तो उनका आनंद चला जाएगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन मैं कुछ विशेष काम से आया हूं, कुछ विशेष वस्तु की मांगने करने आया हूं, कुछ विशेष वस्तु की मांग करने आया हूं।
दशरथ महाराज बोले आदेश कीजिए भाई, क्या आज्ञा है आपकी, क्या मांगने आए हो? विश्वामित्र मुनि बोले कि असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया हूँ नृप तोहि, मैं जाचन आया हूँ नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हूँ सनाथा, निश्चर बद में हूँ वैष्णनाथा, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। दशरथ महाराज से जैसे विश्वामित्र जी बोले कि राजन, मुझे राक्षस लोग सता रहे हैं, मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं, इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया हूँ, आप मुझे राम और लक्ष्मण को दे दो। अरे सच्चा भक्त जो है वो और कोई सी इच्छाएं नहीं रखता, सच्चा भक्त भगवान को ही मांगता है। और यदि परमात्मा तुम्हारे पास रहेंगे तो तुम्हें कोई विपत्ति आएगी क्या? कभी नहीं आ सकती। छोटा सा खुद स्वयं अनुभव कर सकते हो, अगर घर में पिता है ना तो अपने पुत्र पुत्री को कभी दुखी नहीं देख सकता, तुरंत उसकी समस्या का समाधान करेगा। और जिस दिन तुम परम पिता को अपने पास बुला लोगे, वह परम पिता तुम्हारे प्रेम से तुम्हारे पास रहेगा, उस दिन तुम्हें कोई समस्या हो ही नहीं सकती। तो सच्चा भक्त भगवान को ही मांगता और कुछ नहीं मांगता। यहाँ विश्वामित्र मुनि भी श्री राम लक्ष्मण जी की मांग करते हैं कि राम लक्ष्मण को दे दो, राक्षसों को मार देंगे तो मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे ही दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि की वाणी सुनी कि आनंद चला गया और क्या आ गया, दुख आ गया। राजा दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि चौथे पन्ने पाया हूँ सुते चारी, चौथे पन्ने पाया हूँ सुते चारी, विप्र वचन नहीं कहा हूँ बिचारी, विप्र वचन नहीं कहा हूँ बिचारी, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की लाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की लाई, राम भेंट नहीं बनाई गोसाई, राम भेंट नहीं बनाई गोसाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। दशरथ महाराज जी विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे घर में इस वृद्ध अवस्था में 4 बालकों का जन्म हुआ और चारों बालक मुझे प्राण के समान प्यारे हैं। और इसमें बोले राम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। और बोले आप ये मत सोचना कि राम मेरा बड़ा पुत्र है इसलिए मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, राम मेरा बड़ा पुत्र होना है इसलिए मुझे प्राणों से प्यारा हो, ऐसा नहीं। बोले ऐसी कोई बात नहीं है महाराज। बोले राम सद्गुणों के भंडार है,
राम तो बोले शत्रुओं को भी प्यारे हैं, बोले राम जी शत्रुओं को भी प्यारे हैं, बोले राम के जैसा इस संसार में ना कोई हुआ और ना होगा, बोले आगे होगा भी नहीं। राम जी के गुणों का बखान करते करते दशरथ महाराज के नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। दशरथ महाराज व्याकुल हो गए। दशरथ महाराज बोले जल के बिना मछली जीवित भी रह सकती है, लेकिन बोले मैं दशरथ राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। गुरुदेव बोले आप कहो तो मैं अपना सारा राजपाट और तो और मैं अपने प्राण भी आपको दे दूं, लेकिन राम की मांग मत करो, राम को मत मांगो। दशरथ महाराज बोले मांगा हूं भूमि धैनु धन कोसा, मांगा हूं भूमि धैनु धन कोसा, सर्वस देव आगे सहरोसा, सर्वस देव आगे सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सोई मुनि देव उन्हीं में माही, सोई मुनि देव उन्हीं में माही, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गुरुदेव बोले राजपाट के साथ साथ प्राण भी देने तैयार हूं, पर मैं राम का वियोग नहीं सह सकता, मैं अपने राम को नहीं दे सकता, राम देत नहीं बना ही गुसाई। गुरुदेव बोले मेरा जीवन राम के अधीन है, बोले आपने राम के बिना, मैं अपने राम के बिना नहीं रह सकता। दशरथ महाराज ने राम जी का हाथ पकड़ लिया और चुपचाप किनारे खड़े हो गए। बोले राम जी को छोड़कर गुरुदेव जो भी आपको चाहिए हो तो आप मांग लो। यहाँ वशिष्ठ जी ने देखा कि राजा की राम में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि ये राम देने की बिल्कुल भी इच्छा में नहीं है, और अगर अधिक कुछ बोल दिया राम के प्रेम में और कहीं विश्वामित्र जी ने श्राप दे दिया तो बोले मुश्किल हो जाएगा। ऐसा विचार करके वशिष्ठ महाराज खड़े हुए और दशरथ महाराज को किनारे ले गए कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निपसंदेह नाश कह पावा, निपसंदेह नाश कह पावा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। वशिष्ठ जी दशरथ महाराज को एकांत में ले गए और अनेक प्रकार से समझाने लगे। अनेक प्रकार से वशिष्ठ जी ने दशरथ महाराज को समझाया और बोले कि राजन तुम भगवान शंकर की त्रिकाल पूजा करते हो। भगवान शंकर बोले तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, परंतु विश्वामित्र जी आए हैं तो राम और लक्ष्मण को दे दो, दोनों राजकुमारों को विश्वामित्र जी को दे दो और उनको प्रसन्न कर दो। महाराज दशरथ जी को वशिष्ठ मुनि ने अनेक प्रकार से समझाया और महाराज दशरथ जो है राम और लक्ष्मण को देने के लिए तैयार हो गए। सोचिए दशरथ महाराज सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर भी
अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानते थे। हमेशा दशरथ महाराज कोई भी कार्य करते थे तो अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से ही करते थे। दशरथ महाराज अपने आप को गुरु के अधीन समझते थे। ऐसा ही सबको रहना चाहिए। कारण जो स्वतंत्र रहता है वो बिना विचार विमर्श के कोई भी कार्य करता रहता है और आखिरी में स्थिति बनती है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो और जग में होए हंसाए। अपने माता पिता के अधीन रहो। किसी साधु संत की शरण ग्रहण कर लो। अगर ऐसा नहीं करोगे, अपने मन के राजा रहोगे तो एक ना एक दिन धोखा खाना ही पड़ेगा। जब तक बड़ों की सलाह से कोई भी कार्य इंसान नहीं करता तो उसे धोखा खाना ही पड़ता है, उसका कल्याण नहीं होता। चाहे वह कितनी भी पढ़ाई किया हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं। दशरथ महाराज बिना गुरु की आज्ञा से कोई भी कार्य नहीं करते। वशिष्ठ जी भी बहुत बड़े तपस्वी थे, ब्राह्मण थे, ब्रह्म दृष्टि उनकी स्थिर हो गई थी। ऐसे वशिष्ठ ऋषि दशरथ महाराज के कुल के गुरु थे। दशरथ महाराज भी बिना गुरु की आज्ञा से कोई भी कार्य नहीं करते थे। ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य को भी करना चाहिए। लेकिन आजकल कहां, आजकल तो चेला लोग खुद नियम बना लेते हैं, 2-4 दिन चलाए और तोड़ देते। और गुरु भी आजकल तो हिसाब अलग हो गया कि लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु लालची चेला, होए जगत में ठेलम ठेला, होए जगत में ठेलम ठेला। आजकल गुरुओं को भी खूब लालच हो गई है और चेला लोग कहते हैं गुरु तुम आए हो तो अपनी भक्ति की शक्ति से हमारा कुछ बना दो तो हमारे पास आ जाए। दोनों तरफ लोभी लालची, काम कैसे बनेगा? अरे पानी पियो छान के वेद कहते हैं और गुरु बनाओ जान के। सोशल मीडिया पे कितने भी गुरुओं को देखा हो, बिल्कुल नहीं डगमगाना। मैंने तो आजकल देखा है कथावाचक लोग अपनी झोली में खूब सारी कंठी रख के चलते हैं। उनको लगता है मौका मिला और चौका मारो, कोई भी चेला बन जाए ताकि दोबारा आने के लिए रास्ता बना रहे। लेकिन मैं कहती हूँ आप लोगों से, ऐसा कभी नहीं करना। आपके ही एरिया का जाना माना जो व्यक्ति हो उसे ही गुरु बनाना, क्योंकि उसको तुम अच्छी तरह से जानते हो।